आज की पार्टी गुड्डू की तरफ से। हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 11 मई। तो आरुषि 11 मई को क्या है? मदर्स डे। तो आज है मदर्स डे। सो सबसे पहले तो हैप्पी मदर्स डे टू ऑल लविंग मॉम्स। जितनी भी हमारी माताएं हैं सबको हैप्पी 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 वाला मदर्स डे। तो चलो हम भी अपनी मम्मी को बुला के विश करेंगे, है ना? चलो 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 सबको, दोनों मम्मियों को बुला के लाओ। सारी माताओं से पहले सबसे पहले आती है हमारी धरती माँ। तो पहले धरती माँ का आशीर्वाद लेते हैं, उनको भी सत सत नमन। और हमारी धरती माँ हमारे सभी सोल्जर्स की रक्षा करें और हमें भी आशीर्वाद दे आगे बढ़ने के लिए, ताकि हम भी अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर सके और कुछ बन सके। भाई सभी परिवारवासी जो हमारे हैं पाल फैमिली के, तो सभी माताओं को, बहनों को, स्पेशली माताओं को मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी मदर्स डे। तो आज जो है माताओं का स्पेशल दिन है। हमारा कुछ स्पेशल नहीं है, हमें काम जुका तू करना। सांझ को तो ये सारे बालक हमारे पंचों के पंचो इतनी प्लानिंग बना है। कल मम्मी आप माँ को कुछ नहीं करना, तीनों माओ को। और तड़की देखो फिर अपने इसी काम में लग जाओ। हम सोच रहे आज तड़की हमने बारी उठ कर देखा आज, पर काम हमारा जुका तो नहीं था। बच्चों ने बस उठ कर नहा गया, अपना नाश्ते पानी का जुगाड़ करा, आम उम छिले, अपने खरबूजे खाए। हम सोच रहे मगर नु कह रहे थे नु कल को तो नाश्ता भी हम तुम्हें वही देंगे, बस तुम नए कपड़े पहन के मदर्स डे मनाइयो। हम इंतजार कर रहे, पर यहाँ तो सब कुछ वही था जुका तू उसका भी लेट लतीफ है, उससे भी लेट लतीफ वाकई। रोज तो हम क्या कर रहे थे, नाश्ता पानी करके बच्चों को भेज गए, 1-1.5 घंटा तो गप सप कर रहे थे आराम से बैठ के चाय नाश्ते में, फिर आराम से तसल्ली से काम निपटा के 12 बजे तक सारा काम निपटा देख रहे थे। लेकिन आज तो 12 बजने वाले, अभी तो हमारा घर का डेली का रूटीन भी नहीं कम्प्लीट हुआ। और आज मदर्स डे के शुभ अवसर पे गुड्डू बनावेगी छोले कुलचे। छोले ने रात के भिगो रखे, कुलचे हम मंगवा देंगे। इतना बड़े छोले बना चल गए तू घेर में। आज की पार्टी गुड्डू की तरफ से वही रहेगी भाई, हम तीनों मदर्स के लिए। और हमारी साथ में मदर्स की साथ में होगी आज सारे बालकों की, परिवार वालों की भी पार्टी, फादर्स की भी है, फादर्स की भी है, यानी पिताजी की, हाँ, चाचा जी की। और एक फादर तो इनके अपनी उस पर जा रही है ब्रेक पॉइंट पे। हाँ, अब तो हमारी माँ यही है। और एक बहू की दो माँ हुए हैं, एक मायके वाली माँ हुए हैं और एक ससुराल वाली माँ हो। और इस माँ को कोई माँ मान लो या ना मान लो, लेकिन माँ यही हो। अच्छा, शादी के बाद तो यही माँ रह जा, पिछले वाली को तो भूल जाओ तो भाभीयों की हो जा, फिर तो भाभीयों की और भाइयों की हो जा। शादी के बाद तो वही हो जा जिसके साथ हम बन जा, उनकी माँ यानी हमारी माँ। जब इन्होंने हमें अपना सब कुछ दे दिया तो भाई हमारी तरफ तो पूर्ण समर्पण होना चाहिए इनकी तरफ। तो हमारे लिए तो माँ भी यही, मायके वाली भी अब तो यही है, ससुराल वाली भी यही है कि मायके वाली तो तुम बात करो इतना हो जा। तो भाई नहीं, उनके लिए भी भगवान से ये प्रार्थना है भाई उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। सबसे बड़ी बात है भाई, उन्होंने हमें जन्म दे रखा, भूल तो हम उन्हें भी नहीं सकते। लेकिन इधर वाली माँ और उधर वाली माँ में जो है कोई फर्क नहीं समझना चाहिए। जिम्मेदारी ज्यादा इनके हाँ। प्रति हो जाए हमारी शादी के बाद। देखो शादी से पहले भले हमारी जिम्मेदारी जैसी भी हो अपने माता पिता के प्रति, लेकिन शादी के बाद जैसी हम जिम्मेदारी इनके प्रति रखेंगे, हमारा इंटरफेयर अपनी ससुराल मायके में कम रहेगा, तो हमारी भाभी ऐसी अपनी माँ को मानेगी ना अपनी। यदि हम नंदे ज्यादा इंटरफेयर करेंगे तो मन मुटाव आने के चांसेस रह ज्यादा रहते हैं, 70%। तो हम तो लोग हैं, भगवान उन माताओं पिताओं को भी स्वस्थ रखे। भगवान से बस यही प्रार्थना है। जितना भी दोनों तरफ के माताओं पिताओं का हमारे साथ में साथ है, हम बहुत सौभाग्यशाली है कि ये भी हमारे साथ में है और वो भी हमारे साथ में है। भले ही वो दूर हो, लेकिन दिल में वो आज यहाँ रहते हैं और उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। और देखो भाई, प्यार तो किसी के लिए कम नहीं होता। हाँ। माता पिता के लिए भी और सास ससुर के लिए भी इतना ही हुआ है। बस थोड़ी सी जिम्मेदारी हो जाए कि यहाँ थोड़ी सी इधर ज्यादा हो जाए, उधर कम हो जाए। उधर उनकी जिम्मेदारी लेने के लिए है वहाँ पे, और यहाँ हमारी है तो हम यहाँ करते हैं। और बाकी तो इससे बड़े सौभाग्य की बात क्या है कि हमारे पास 4 जने हैं, 2 पिता 2 माता है। नहीं, सही बात है। 2 माँ है, 2 बाप है, इनका आशीर्वाद है, कुछ कमी है ही नहीं। फिर तो देखो जीवन में बाकी उतार चढ़ाव दुख सुख तो सबके जीवन में लगे रहे, इससे ज्यादा क्या। और हम तो नुके हैं भगवान इनकी आयु इतनी लंबी करें कि यार उसका ब्याह भी देखें। क्योंकि हमारी माँ का ये सपना है पोते का ब्याह देखना। हाँ, और उसकी शादी आज के जमाने में तो पोते का ब्याह कोई देखा है। पहली बात तो इतनी लंबी उम्र किसी की नहीं होती, कुछ पता नहीं चलता ना। आज के टाइम में कुछ पता नहीं चलता। 100+ अब भी हो रहे। खान पान जिनका सही है, सब कुछ जिनके शरीर में बीमारियां नहीं है, लेकिन 100+ वो भी हो रहे। जो हमारी पीढ़ी से पहले है वो 100+। हमारी पीढ़ी में तो देखो हम कह नहीं सकते कोई मिला एक आधा, लेकिन हमारी पीढ़ी से जो हमारे माँ बाप है, सास ससुर है, इनकी पीढ़ी में तो अभी भी है जो 100+ जा रहे। हमारे इस परिवार के ऊपर इस माँ का हमेशा आशीर्वाद बना रहे। तो एक बार सारे बोल दो भाई, हैप्पी मदर्स डे। भाई आशीर्वाद ले लो अपनी माँ का, ठीक है? वैसा तो रोज ये थोड़ा सा स्पेशल हो जा, वैसा तो रोज हमारी माँ की बॉन्डिंग ऐसी रहे, ऐसी मजाक में काम करते रहे, सुबह से शाम ऐसी चली जा।
लेकिन ये थोड़ा सा बच्चों की वजह से भी स्पेशल है। जैसे बच्चे हमें ट्रीट करते हैं, हमारा भी जी करे कि हम भी ऐसे ही अपना सेलिब्रेट करें। हम हमारे भी तो माँ बाप है, हम भी तो ऐसे ही सेलिब्रेट करेंगे। तो इन्हें देख देख के ही रस्में हम भी नहीं करने लगे। देखा देखी उन लगी। हाँ, देखा देखी। सबसे पहले तो हमारी सारी माताओं को हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू बेटा। थैंक यू। तो आज का दिन हम इनके लिए स्पेशल बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो पूरे अपने एफर्ट्स डालेंगे जिनसे इसे खुशी हो। जैसे कि मैं तो खाना बना के खिलाऊंगी आज। आरुषि तू क्या करेगी? मैंने कुछ गिफ्ट दूंगी। गिफ्ट देगी। और नंदू आप क्या करोगे? गिफ्ट दूंगी और केक लाऊंगी। गिफ्ट दोगे? गिफ्ट दोगे। और आरुष आप? मैं तो घर पे बैठ गया होगा, गिफ्ट दूंगा। अच्छा, ये इन सबका प्लान है गिफ्ट देने का। और मैं रात को तो ये खाना खा के खुश हो जाएंगे, मुझे पता। और अब ना इन्हें सरप्राइज करने की पूरी तैयारी करेंगे। सरप्राइज तो खैर ही है नहीं, लेकिन गिफ्ट तो दे ही देंगे। चलो ठीक है, चलो। तो भाई एक माँ के लिए तो बड़ी खुशी की बात क्या है, जो उसकी बेटी उसे खाना बना खिलाते, इससे बड़ी चीज तो कुछ है ही नहीं एक माँ के लिए। भाई मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट ये होगा लाइफ का, और मैं सक्सेस होंगी उस टाइम पे। अभी सबको लग रहा कि सक्सेस होगी, लेकिन मैं अपनी अंतरात्मा से बताऊं, जब ये पंचो कुछ ना कुछ करेंगे, अच्छा करेंगे और मेरी की तरह कुछ नया करके दिखाएंगे, सोशल मीडिया से अलग पढ़ाई करके कुछ बनेंगे, तब मैं सोचूंगी कि आज मैं सक्सेस होगी अपने करने पे। आज मेरी मेहनत का फल जो है मुझे मिल गया। मेरा मोटिव यही है कि ये पांचों जो है कुछ ना कुछ कर दिखाए, कुछ अच्छा, जिससे जो है दुनिया में भी एक अच्छा संदेश जाए। तो कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, इन दोनों बेटियों को हमारी तरफ से बहुत बड़ा सैल्यूट है। और हम भी चाहते हैं हमारी बेटियां भी ऐसी बनाए, कुछ ऐसे कारनामे करें, हमारे से अलग अपनी पहचान बनाए, ताकि वे ये ना जाने कि वे हमारे बच्चे हैं, हमें सब जाने कि हम इनके माता पिता है। हाँ। तो हमें सिर्फ यही इच्छा है, और जिस दिन ये हमारी ये इच्छा पूरी कर देंगे तो ये मान लियो हमें स्वर्ग यहीं पे मिल गया। सब कुछ मिल गया, सब खुशी मिल गई, और सब प्रॉपर्टी, सब धन दौलत सब हमारी ये यही है। हाँ, बस यही है। हमें कुछ ज्यादा लालच या कुछ नहीं है किसी चीज से, या हमारी कुछ वो बढ़ रही है। बस भगवान, मैं तो पहले से यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ, भगवान हमें इस लायक बनाना कि हम इन्हें कामयाब कर सके, और भगवान इन्हें ऐसी सद्बुद्धि देना कि गलत मार्ग से ये दूर रहे, गलत चीजों से दूर रहे, जो है अपने अंतरात्मा से मैं बता रही हूँ सारे बच्चों को। माँ बाप जो है इतनी मेहनत करके बच्चों को पढ़ाते हैं, माँ बाप के लिए उससे खुशी भरा दिन कोई नहीं होता जब उसके माँ बाप जो है बच्चे कामयाब होते हैं और सीना तान के बोलते हैं माँ बाप की ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। हाँ, बेटा बेटी कोई मायने नहीं है, जो कामयाब हो जाए वो सबसे बड़ी चीज है। जो हाँ। बच्चा अपनी नेक नीति से, अपनी ईमानदारी से, बिल्कुल पूरी मेहनत से सक्सेस होता है ना, बिना किसी के सपोर्ट से, तो उससे बड़ी कामयाबी ना माँ बापों के लिए है और ना ही बच्चों के लिए है कुछ भी। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, कोई भी माँ बाप नहीं चाहते कि उनके बच्चे गलत रास्ते पर चले। हर माँ बाप का यही उद्देश्य रहता है, मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे करके अपने बच्चों को पढ़ाए, हम लिखाए, वो हमारा नाम रोशन करे। लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो भटक जाते हैं। तो सभी बच्चों से मेरी यही विनती है कि अपने माँ बाप के स्ट्रगल को जो है समझिए, उनकी भावनाओं को समझिए, उन्हें सपोर्ट कीजिए। जैसे वो आपके लिए इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, आप भी उनके लिए कुछ करके दिखाएं। और इज्जत करें अपने माँ बापों की, कोई भी इस तरीके से शर्मिंदगी ना कर महसूस करे जिससे बच्चों में होता है। आजकल कंपटीशन चलता है कि हमारे माँ बाप ये जॉब कर रहे हैं तो उसके माँ बाप इतनी बड़ी पोस्ट पे है, तो हमारी कंपैरिजन ना करें एक दूसरे के साथ। दूसरी बात, अपनी संगति सही रखें। जिसकी संगति अच्छी होगी तो वो बच्चा खुद ब खुद ही सही राह पे चलेगा, और जिसकी संगति गलत होगी तो उसकी, देखो नेचुरल सी बात है, जिस चीज़ में हम रहेंगे तो फर्क तो पड़ता ही है हर चीज़ का, हमारे माइंड पे भी और वही थोड़े सा व्यवहार पे भी। इसी वजह से अपनी संगति को कोशिश करें कि अच्छी से अच्छी रहे, और ये भी रहे जब कुछ कर रहे हो तो माँ बापों को ध्यान में रखें कि ये सही कर रहे हैं हम या गलत कर रहे हैं, इसका जो इफेक्ट है हमारे माँ बापों पे कैसा पड़ेगा। की जनरेशन इतनी समझदार है कि वे अपना सही गलत समझती है, सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है। देखो हमारा टाइम ऐसा था कि हम सोशल मीडिया से अटैच ही नहीं थे उस टाइम पे, हमें तो ऐते तक कुछ नहीं पता था, और तो और हमें 6-7 साल पहले तक कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि हमारे पास कीपैड वाले फोन थे, एंड्रॉइड है ही नहीं था हमारे पास। सबके पास थे लेकिन हमारे पास एंड्रॉइड फोन नहीं था। लेकिन जब हम सोशल मीडिया से जुड़े तो हमने बहुत कुछ जाना समझा। लेकिन हम ये जानते हैं, हम ये महसूस करते हैं, जो हमने इस उम्र में आकर पहचानना जाना वो हमारे बच्चे अब जानते हैं। तो हम उम्मीद रखते हैं कि हमारा बच्चे कोई भी भटके ना अपनी राह से, सही गलत ये जानते हैं, हर तरीके की वीडियो भी देखते हैं, और इन्होंने हमारा स्ट्रगल भी देखा है। ऐसी बात नहीं, हमारे घर में जो
मतलब सिखाते हैं, बड़े से लेके छोटे तक सभी सही बात बताते हैं। वैसे तो सभी बताते हैं, लेकिन हमारे घर में ज़्यादातर सब्सक्राइबर भी आते हैं, बाहर की फैमिली भी आती है, तो वो बच्चों को एक तरीके से मोटिवेट ही करती है, अच्छी बात ही कहते हैं। तो हम तो बस अपने बच्चों से क्या सभी रखते हैं, हम भी यही उम्मीद रखते हैं कि बस ये सही रहे, कामयाब करे। कामयाबी भी ये सबसे बढ़िया है माँ बाप को, कि देखो जो बच्चा सही राह पे चलता रहे, वो भी बहुत बड़ी कामयाबी है। वो कि माँ बाप की भटकना, भी कामयाबी होती है। हाँ, कि वे भटकन अपनी राह से कहीं भी किसी गलत संगति में न जावे। और एक बच्चों से और रिक्वेस्ट है कि भाई कुछ भी मतलब स्कूल में या बाहर कुछ भी होता हो अपने साथ, जो उन्हें ऐसा लगता हो कि ये गलत है, तो सबसे पहले अपने माता पिता के साथ शेयर करें। ऐसा ना करें कि माँ बापों से छिपाया जा रहा। कोई भी है, चाहे वह कितनी भी छोटी बात हो, तो सबसे पहले फ्रेंड होते हैं अपने माता पिता। माँ बाप से बड़ा दोस्त कोई नहीं हो सकता जीवन में। हाँ, ना कोई भला सोच सकता है इतना जितना माँ बाप सोच लेंगे। तो सबसे पहले बच्चों को यही रिक्वेस्ट है कि अगर कुछ भी होता हो, जैसे हम आज सुनते हैं सोशल मीडिया पे बहुत कुछ, छोटे छोटे बच्चों के साथ ज्यादातर जो अनसोच है, तो कुछ भी अगर जरा सा भी थोड़ा गलत लगता है, बैड टच गुड टच वैसे तो सिखाया जाता है सबको स्कूल में, लेकिन फिर भी हम अपने बच्चों को भी यही कहते हैं, और आप सबको भी, और छोटे छोटे बच्चों को भी यही कहते हैं कि अगर आपको ये लग रहा कि ये व्यवहार टीचर का अच्छा नहीं है, ये व्यवहार बच्चे का अच्छा नहीं है, या आस पड़ोस में किसी का अच्छा नहीं है, तो सबसे पहले अपने मम्मी और पापा को बताएं, टोक देना चाहिए। बिल्कुल। जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? मेरा फेवरेट कलर मैरून। अच्छा, और आपकी फेवरेट चीज़ कौन सी है फूड में? फूड में कढ़ी चावल। मेरे भी यही है वैसे तो। माँ आपको क्या खाना पसंद है? मुझे, मेरे तो भाई जाड़ दांत नहीं है, मुझे तो नरम चारा खाना पसंद है। भेदड़ी हो, चावल हो, हलवा हो, सूजी का हो, आटे का हो, ऐसा खाना मुझे पसंद और है। माँ का सबसे फेवरेट है वो, क्योंकि मेरा जाड़ दांत नहीं है। हाँ, ठीक है। माँ और आपका रंग कौन सा पसंद है? पहनने में आपका मुझे ये रंग पसंद है सबसे ज्यादा पिंक कलर। कलर का तो मैं नाम नहीं जानती, ये रंग पसंद है मुझे। पिंक कलर। पिंक गुलाबी। गुलाबी रंग पसंद है। मम्मी जी और आपका पसंद? मम्मी जी आपका खाने में क्या पसंद है? मुझे खाने पे वैसे तो ज्यादा मीठा पसंद है बेटा। मम्मी जी और आप? जलेबी हुई, रसगुल्ला हुआ है? और मम्मी जी आपका रंग कौन सा पसंद है? मेरा कोई एक फेवरेट कलर नहीं है बेटा, मुझे तो जो भी पहन लो वही अच्छा है। आपको भी? चलो, अब आपका फेवरेट कलर कौन सा है? मम्मी जी मेरा रेड। रेड ही मिलेंगे आपके पास सारे कपड़े ज्यादातर है। और खाने में? खाने में कढ़ी चावल है और जलेबी। गर्मा गर्म जलेबी। क्या है? मुझे तो फ्रूट में ना आम पसंद है, और खाने और में? संतरा। और खाने में? खाने में खाने में है दाल चावल पसंद है। पहनने में मुझे सबसे अच्छा लगा लहंगा या फ्रॉक? लहंगा या फ्रॉक ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर का। हाँ भाई, तुझे क्या पसंद है खाने में? मुझे खाने में साग और पनीर का साग और वो रोटी। पालक पनीर यानी। और पहनने में? मुझे पहनने में पैंट और शर्ट। पैंट और शर्ट। आज इन सब के ओपिनियन पूछे जा रहे हैं, इन्हें क्या क्या पसंद है क्या नहीं। और तुझे? फ्रूट मुझे खाने में तो अपने हाथ का खाना पसंद है, जो भी बना लूँ एकदम परफेक्ट बनाऊँ। और मैं तो रोज आपको ही ना बना लेता। मैं ये सोचूं कि चलो जब सबका इकट्ठा बना, क्या न्यारा बनाया। नारा क्यों कट्टे में तो ही बना पट्टे देगा। बनाने में टाइम भी तो लगे। फिर मैं स्कूल भी तो जाऊँ, थक जाऊँ। अब टाइम भी देखो आज तो नहीं है। छुट्टी है तो आज मैं बना दूंगी ना। चल तो छोले उबलने तो रख ले तूने। चलो। या नहीं? टाइम तो नहीं है। और मम्मी जी तो कल को भी बनाएगी खाना, क्योंकि कल की भी छुट्टी है। ये बेटा अपनी पढ़ाई ज्यादा जरूरी है, भगवान- खाना बनाने को भी हम हैं। भगवान बुद्ध की पूर्णिमा है कल। तो भाई ये थे इन सब के मदर्स डे पे अपने अपने ओपिनियन सबने आपके साथ में शेयर किए। किस किस को पसंद आए ये ज़रूर बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, और कमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा आ जाने चाहिए। इन सब बच्चों के जो है आज हमने जान लिया है, और एक छोटा सा जो है संदेश भी दिया है कि बच्चों को कुछ इस तरीके से अपने माँ बाप का जो है ध्यान रखना चाहिए और उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं बता रही हूँ उससे ज्यादा खाने में क्या पसंद है? फ्राई राइस। फ्राई राइस। हाँ, इन्हें तो पता भाई मुझे क्या पसंद है यार। मेरा फेवरेट